हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस, रेंज स्पेस और इन दोनों सब स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वन वन और ऑन टू चेक करने के लिए, उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जिसकी डोमेन एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, हमने वन वन ऑन टू चेक करना सीखा था। तो फ्रेंड्स ये सबस्पेसेस भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वन वन और ऑन टू चेक करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम नल स्पेस की डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स U और V कोई वेक्टर स्पेस है और दोनों वेक्टर स्पेस के बेस फील्ड F है और T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी डोमेन U वेक्टर स्पेस है। तो नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is defined as a सेट, और सेट है फ्रेंड्स इस U वेक्टर स्पेस के वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिन वेक्टर्स पर अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाए तो इमेज हमें जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो, और ये जीरो वेक्टर इस V वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहां पर हम जीरो V सिंबल यूज करते हैं। ये V डिनोट करता है कि ये जीरो वेक्टर इस V वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो फ्रेंड्स हम इस सेट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। इस सेट के अंदर U वेक्टर स्पेस के वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट्स पर T अप्लाई करने से हमें जीरो वेक्टर ऑब्टेन होता है। तो इस सेट को ही हम T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस बोलते हैं, और नल स्पेस को ही हम कई बुक्स में कर्नल T के नाम से भी पढ़ते हैं। तो नल स्पेस और कर्नल T दोनों इस सेट को ही डिनोट करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो ये सेट कंसीडर किया गया है ये U वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होगा। मान लेते हैं U1 कोई वेक्टर है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज ऑब्टेन होती है वो जीरो वेक्टर ऑब्टेन होती है। U2 कोई वेक्टर है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज ऑब्टेन होती है जीरो वेक्टर ऑब्टेन होती है। तो जब हम इन सभी वेक्टर्स को एक सेट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं तो ये सेट इस T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कहलाता है। और फ्रेंड्स इस सेट के अंदर खास बात है, ये केवल U वेक्टर स्पेस का केवल सबसेट नहीं होता, ये इस U वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बनता है। तो नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज सबस्पेस ऑफ U। कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स हम इस डेफिनेशन से खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर के ऊपर ही मैप करती है, तो इस सबसेट के अंदर जीरो जो कि U वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी है वो इस सेट से जरूर बिलोंग करेगी। और जैसा कि हमने अभी अभी इस पॉइंट को समझ ही लिया है कि ये सबसेट U वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है, और ये सबस्पेस है तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, और अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है। और ये रिजल्ट हम पहले ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं कि जब T को जीरो एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो हमें V वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी ऑब्टेन होती है। तो फ्रेंड्स हम इस डेफिनेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, क्योंकि एक एलिमेंट तो इस सेट के अंदर जरूर होगा जो कि जीरो वेक्टर होगा, और उस जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर ही आएगी। अगर इस कर्नल T या फिर हम नल स्पेस के लिए नोटेशन यूज करते हैं NT, इसके अंदर केवल एक ही वेक्टर हो तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं केवल एक वेक्टर की ही इमेज जीरो वेक्टर आएगी। तो उस केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स वन वन होगी। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वन वन चेक करने के लिए हम इस पॉइंट को भी चेक करते हैं कि नल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नल स्पेस के अंदर एक ही है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन होती है। तो फ्रेंड्स ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, T इज वन वन इफ एंड ओनली इफ NT इक्वल टू सिंगलटन जीरो। अब हम रेंज स्पेस की डेफिनेशन को समझते हैं। रेंज स्पेस T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को U वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया गया, और जो इमेज ऑब्टेन होगी उन सभी इमेज को हमने एक सेट के अंदर कंसीडर कर लिया TU, जहां पर U वेक्टर
जहां पर ये यू वेक्टर डोमेन यू वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। तो इस सेट के अंदर यू वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट की इमेज को कंसीडर किया गया है और हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सेट वी वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। तो इस सबसेट को ही हम टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस बोलते हैं और इसके लिए नोटेशन है आर टी। तो नल स्पेस और रेंज स्पेस दोनों के दोनों टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड होते हैं, तो हमें टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मेंशन करना जरूरी होता है। तो आर टी जैसा कि वी वेक्टर स्पेस का सबसेट है और हम इस सबसेट को बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं, ये वी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस भी बनता है। तो आर टी इज सबस्पेस ऑफ वी वेक्टर स्पेस जो कि कोडोमेन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, कर्नल टी भी एक सबस्पेस है और आर टी भी एक सबस्पेस है और सबस्पेस है तो ये दोनों वेक्टर स्पेस होंगे। तो फ्रेंड्स एक हम सिल्वेस्टर लॉ पढ़ते हैं और सिल्वेस्टर लॉ हमें जानकारी देता है कि अगर यू वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर फाइनाइट हो, डायमेंशन ऑफ यू वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट, तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के नल स्पेस का डायमेंशन और रेंज स्पेस का डायमेंशन का अगर सम किया जाए तो डोमेन का जो डायमेंशन है ये उसके इक्वल आता है। डायमेंशन ऑफ एन टी, इसके लिए नोटेशन यूज की जाती है म्यू टी और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इसके लिए नोटेशन यूज की जाती है रो टी और इसे हम पढ़ते हैं रैंक टी और इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स नल टी। तो सिल्वेस्टर लॉ हमें जानकारी देता है कि टी की डोमेन अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो नल टी प्लस रैंक टी डायमेंशन ऑफ डोमेन के इक्वल होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि अगर नल स्पेस के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी। अब हम इसी तरीके का रिजल्ट रेंज स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं। अगर रेंज स्पेस का डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस अगर वो वी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल हो तो हम देख सकते हैं कि जो रेंज सेट है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाएगा और पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू बन जाती है। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू चेक करने के लिए हम इस पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं कि रेंज स्पेस का डायमेंशन कोडोमेन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्पेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।